समन इश्तियाक साहिबा न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत बैलेंस बात करती हैं। जिस तरह वो बैलेंस डाइट देती हैं उस तरह बात भी बहुत बैलेंस करती हैं। तो हमने सोचा कि आज हम डाइट के हवाले से ज़रूर बात करें, क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल्स में रश भी देखा जा रहा है, लोग बीमार भी हो जाते हैं, मौसम गर्म है, गोश्त ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं, एसिडिटी भी होती है, गैस्ट्रिक इशूज़ भी हैं, डायरिया भी होता है, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। तो आई वेलकम समन इश्तियाक। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समन? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ऑल वेल ऑल वेल ऑल वेल। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। और हमने सोचा कि आज हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा लाइटर मोड में स्टार्ट करें, तो मैं आपकी तरफ समन रुख करूंगी। समन, आज ईद का तीसरा दिन है, 2 दिन हमने बहुत खाया है, मिर्च मसाले कहते हैं ना कि जितने भी मुरगन ग़िज़ाएं हैं वो सब खाई हैं, और स्पेशली ईद के मौके पे बनाई जाती हैं ताकि लोग आ सकें, एंजॉय कर सकें। आप क्या पैगाम देती हैं, कैसा खाना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत बीमार भी हो रहे हैं? एग्जैक्टली है ना। बेसिकली होता क्या है कि ये ईद उल अज़हा जो बकरा ईद है ना, इसका पूरा थ्रू आउट पूरे साल ना हमें बड़ा इंतजार होता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आपने जैसे भी बताया कि दावतें, गैदरिंग्स और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इवेंचुअली अनफॉर्चुनेटली एट द एंड क्या होता है कि हमारे ईद उल अज़हा के बाद एज कम्पेयर टू ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के बाद हमारे पास इतने हॉस्पिटल में केसेस आते हैं जिसमें आप ये देखें कि एसिडिटी बहुत कॉमन है, फूड पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, गर्ड हेल्थ इश्यूज जो हैं, और फिर जिन लोगों को हार्ट का मसला होता है, दिल के मरीज होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर का इशू, कि ब्लड प्रेशर आपका जो है स्पाइक कर जाता है, इसी तरह यूरिक एसिड का इशू। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप ये खुशी मनाने का मौका है, आप इसको एंजॉय करें, आप इसमें सब कुछ खाएं, लेकिन एक इत्तेदाल में रहते हुए, एक मॉडरेशन में रहते हुए एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा समन, बिल्कुल एतदाल और मॉडरेशन की बात तो आती है, लेकिन ये कि हम लोग बैलेंस इस डाइट को कैसे कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ऐश की तरफ आती हूँ। ऐश जो है वो, ऐश आप बहुत कम प्रोग्राम्स करती हैं, मगर आप जब भी करती हैं तो इट्स लाइक ओ वाओ। तो क्यों नहीं आप मीडिया में ज्यादा इन होती, क्यों बहुत कम और लिमिटेड प्रोग्राम्स में आती हैं? लिमिटेड इसलिए आती हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आप अच्छे प्रोग्राम करें। हर जगह भी मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी अपना शेड्यूल है और मैं अपनी एल्बम पे काम कर रही हूँ। दैट्स व्हाई टाइम मेरे लिए निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैं ये चाहूँगी कि मतलब जितने भी प्रोग्राम्स में मैं जाती हूँ, या तो वो मेरे फ्रेंड्स के होते हैं या तो फिर मतलब प्रॉपर मैं उनको जानती होती हूँ। प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रखती है अगर आप किसी फील्ड में आगे निकलना चाहते हैं तो। अच्छा, तो आप सिंगिंग के शोबे से कब से वाबस्ता हुई, कब आपने सिंगिंग स्टार्ट की, और कब आपने सोचा कि यस यू हैव अ गुड क्वालिटी वॉइस, यू कैन सिंग वेल? I was in 8th class. I used to write my songs. मैं बचपन से ही मुझे लिखने का बहुत शौक था। मेरे बाबा सुनते होते थे शेर व शायरी, तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद I used to listen rap music. मैं रैप म्यूजिक में बहुत इन थी। तो इवन I am the first female rapper जिसने पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में फॉर अ फिल्म एक टाइटल ट्रैक किया है। अच्छा, वो कौन सा था? पर्ची मूवी का टाइटल ट्रैक था। अच्छा, तो रैप तो बहुत मुश्किल होता है, गाना भी, लिखना भी, और कहते हैं कि जो रैप आर्टिस्ट होते हैं वो फिलबदी उनको रैप की जो लिरिक्स हैं वो आ रहे होते हैं। इज इट लाइक दैट? कुछ रैपर्स ऐसे होते हैं जो फ्री स्टाइल करते हैं रैप, ठीक है। मतलब अगर आप बैठे हुए हो, कोई भी, कितने ऐसे आर्टिस्ट है पाकिस्तान में जो किसी भी लफ्ज आप उनको दे दो, उस लफ्ज पे आपको रैप करके बता देंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रीट के बारे में लिखते हैं, जो प्रॉपर फ्री स्टाइल नहीं होते हैं, वो एक टॉपिक को पकड़ लेते हैं, स्ट्रगल के बारे में लिखते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखते हैं। तो रैप आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर रैपर्स। ये एक टैलेंट है जो आपको मतलब एक इंटरनल आपको फील आती है कि नहीं आई कैन डू इट। उसमें फ्लो होता है, सिंगिंग भी होती है बट ज़्यादा इसमें फ्लो होता है। तो ये एक आर्ट है जो हर बंदा नहीं मेरे ख्याल से कर सकता। बहुत रैपिंग। अच्छा, रैप आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, वो अल्फाज को गाने की ट्यून के साथ जो कनेक्ट करता है। बिल्कुल ऐसे है। तो आपको कितनी डिफिकल्टीज होती हैं जब आप कुछ ना कुछ लिखती हैं, उसके बाद आपने उसको गाना भी होता है? अच्छा, मैं अगर कुछ बना रही होती हूँ, मेरा तो ऐसा सीन है कि मैं अगर कुछ बना रही हूँ, लाइक अगर मैं बिरयानी बना रही हूँ, मेरे माइंड में कुछ लफ्ज आ रहे हैं और मैं उसी टाइम बना लेती हूँ रैप। मतलब मुझे क्लिक करने की देर है, कोई भी मूड है, मेरा सैड मूड चल रहा है तो सैड गाना फौरन बना लूंगी। मतलब मुझे ज्यादा 10 मिनट लगते हैं कोई भी गाना बनाने में। आज हम आपसे गाने भी सुनेंगे और पूछेंगे भी कि आपने रैप म्यूजिक में कौन कौन से गाने किस किस टॉपिक पे बनाए हैं। व्यूअर्स, यहाँ छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोग देख लें ईद तशक्कुर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।
वेलकम बैक व्यूअर्स मजे मजे के पकवान घर में बन रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे मैं शेयर करूं कि डालडा क्या कहता है कि जहां ममता वहां डालडा। और इसका जो आपको पता है स्टैंड अप पाउच है, इजी टू पोर है, इजी टू स्टोर है, और डालडा कॉर्न ऑयल भी अवेलेबल दस्तयाब है, स्टैंड अप पाउच में भी अवेलेबल है। और डालडा कुकिंग ऑयल अगर आपको चाहिए, आपका जो टेस्ट है खाने का वो हेल्दी हो और मज़ेदार हो, जिसमें विटामिन ए हो, विटामिन डी हो और ई से भरपूर हो, तो डालडा बनास्पति खानों से बेहतरीन टेस्ट जो है ना सिर्फ मुहैया करता है बल्कि बेहतर बनाता है। मज़ेदार पराठे तो बनते ही सिर्फ डालडा बनास्पति से हैं। हर माँ चाहती कि खाने टेस्टी भी हों, न्यूट्रिशियस भी हों, जिसमें डालडा कुकिंग ऑयल देता है भरपूर साथ। तो आप लोग भी जल्दी से डालडा ले आएं और अपने खानों को मज़ेदार बना दें, क्योंकि डालडा ऑफर्स भी लेकर आया है। और भी उस खानों की बात हो रही है तो मैंने सोचा कि मैं समन का रुख करती हूँ, और समन बेहतरीन हमें गाइड कर सकती है खानों के हवाले से। खाने वैसे तो हम बहुत मज़ेदार किस्म के मुरगन खाने खा रहे हैं, मगर उनको बैलेंस कैसे करना है आपको। अगर आप लोग डाइट पे हैं या चाहते हैं कि आप लोग प्रोटीन डाइट करें, तो इन दिनों में उस डाइट को कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। जी समन। जी अच्छा, सो बेसिकली सबसे पहले ये है कि आपने खाना ज़रूर है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब स्टार्ट करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट से, तो हम तब भी मीट का पोर्शन ले रहे होते हैं, डिफरेंट पकवान आ रहे होते हैं, हलवा पूरी भी आ रही होती है, नान चने भी आ रहे होते हैं, पाई भी आ रहे होते हैं, और उसके साथ में हमारी कोल्ड ड्रिंक्स भी चल रही होती हैं। ऐसे ही लाइक वाइज जो लंच होता है उसमें भी हमारा मटन, बीफ, ये सब कुछ चल रहा होता है, क्योंकि इस ईद पे हम सब्जियों को तो भूल ही जाते हैं और दालों को तो बिल्कुल ही क्विट कर देते हैं। सो रात में भी इसी तरह ये होता है कि डिफरेंट पकवान होते हैं और ये मटन और बीफ और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सो खाना आपने ज़रूर है, लेकिन एक मॉडरेशन में इंजॉय करते हुए कि आप हर चीज़ के साथ ये बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आयरन है, लेकिन आप अपने गोश्त के साथ जो है, सबसे पहले तो ईद का मकसद ही ये है कि आपने इसको बांट देना है। लेकिन अगर आप इसको स्टोर करते हैं घर के यूज़ के लिए, सो उसमें यह है कि आपने सब्जियों को ऐड करना है। सिर्फ ये नहीं कि आप सुबह भी गोश्त अकेले खा रहे हैं, दोपहर में भी और रात में भी। और उसके साथ प्लीज़ ये कोशिश करें कि जो मिंट रायता है उसका इस्तेमाल करें, सैलड्स का इस्तेमाल करें, फाइबर ज़रूर इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ जो हाइड्रेशन है वो बहुत मेंटेन रखें, क्योंकि आपने देखा है कि अभी ये जो इतनी गर्मी एकदम आ गई है, और समर्स में जब ईद आती है तो तब भी हमें फूड पॉइजनिंग का बहुत इशू होता है। साथ ही हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अगर आपको ये है कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरफ ही जाना है, तो आप लेमनेड घर में बना लें, आप मिंट का जो है वो बना लें। उसके अलावा जो है फ्रेश फ्रूट के स्लशेस वो घर में आप कर लें, लेकिन प्लीज़ प्रोसेस्ड चीज़ों से, फ्राइड फूड आइटम से, तली हुई चीज़ों से, डीप फ्राइड चीज़ों से खुद को अवॉइड करवाएं। अच्छा समन, वो तो अवॉइड हो ही जाती हैं इन दिनों में, मगर हम लोग सुबह जो है कढ़ाई गोश्त, दोपहर में हम पुलाव, रात में हम हलीम, या इसके साथ साथ आपको पता है पाए, निहारियाँ, ओजरी, कलेजी, हर चीज हमारी प्रोटीन और हाई कोलेस्ट्रॉल बेस हो जाती है। उससे फिर अक्सर लोगों की तबीयतें खराब हो जाती हैं, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मौसम ऐसा है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आज की दिन की मुनासबत से आप कोई टिप देना चाहेंगी कि आपने अपनी डाइट को कैसे बैलेंस करना है? अच्छा है ना, ये देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है अपने हॉस्पिटल्स में आफ्टर ईद उल अज़हा, वो यही होती है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट का रेशो आता है वो ये, आपका स्टमक अपसेट हो गया, आपको डायरिया हो गया, आपको जो है फूड पॉइजनिंग के केसेस मिल रहे होते हैं, आपको हार्ट बर्निंग के, एसिडिटी के, क्योंकि ईद वो ओकेशन होता है जिसमें हम लेट नाइट तक खाते रहते हैं, जब तक हम सोते नहीं हैं, हम वो बुफे सिस्टम चल रहा होता है, डाइन आउट चल रहा होता है, सो हम खाते रहते हैं। इससे अवॉइड आपने इस तरह से करना है कि प्लीज़ आपने जब भी ब्रेकफास्ट भी करना है तो उसमें 1 से 2 पीस आप जो है मीट के पोर्शन का ले सकते हैं। ऐसे ही लंच में भी 1 से 2 रखें, लेकिन प्लीज़ सैलड्स को, फाइबर को अपनी डाइट में ज़रूर एंगेज करें। और रात का डिनर जो है डेट शुड बी आइडियली अराउंड 7 to 8, और फौरन खाकर हैवी कोई भी मील लेकर लेटे मत, क्योंकि जैसे ही हम कोई हैवी मील लेकर सो जाते हैं, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे हमें एसिडिटी का इशू होता है। और जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, यूरिक एसिड का इशू है, वो प्लीज़ अवॉइड करें कि वो ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना करें। वो थोड़ा बहुत सब्जी बीच में ऐड कर लें, दाल ऐड कर लें, और 1 से 2 पोर्शन जो है, 1 से 2 पीस
आप मीट के पोर्शन के आप वो ले सकते हैं, लेकिन ये है कि नमक भी कम से कम रखना है और जितना हमारी स्पाइसेस हैं, मिर्च मसाले, उनसे उनसे इज्तनाब करें।